सांताक्रूज परिसरातील रिक्षा चालक रमेश साहू यांच्या लायसन आणि बॅच बिल्ल्याचा गैरवापर करून एक अनोखी इस्माने 2017 मध्ये अंधेरी आरटीओ कार्यालयातून रिक्षा परमिट व नवीन रिक्षा नोंदणी केली होती। त्या इस्माने रिक्षाचे पैसे न भरल्याने बँकेचे पत्र रमेश साहू यांच्या पत्त्यावर आल्यानंतर आपल्या लायसन आणि बॅच बिल्ला यांचा गैरवापर झाल्याची बाब त्यांच्या लक्षात आली। त्यानंतर त्यांनी याबाबतची तक्रार अंधेरी आरटीओ कार्यालयात केली, मात्र त्यांना न्याय मिळण्याऐवजी त्यांची रिक्षा आरटीओनेच जप्त केली आहे। 2 वर्ष होऊन सुद्धा तक्रारदार रमेश साहू यांची रिक्षा अंधेरी आरटीओ कार्यालयात धूळखात पडली असून त्यांच्या रिक्षाचे स्पेअर पार्टही गहाळ झाले आहे। गेल्या 2 वर्षापासून आपल्या न्यायासाठी अंधेरी आरटीओ कार्यालयात चक्रा मारत आहे, मात्र त्यांना अद्यापही न्याय मिळाला नाही। मेरे साथ मैंने 2004 में लाइसेंस बनाया और 2005 में बैच बनाया और मैंने 2018 में ऑटो रिक्शा और परमिट लिया और ऑटो रिक्शा परमिट लेने के बाद हमें मालूम पड़ा कि किसी दूसरे व्यक्ति ने हमारा लाइसेंस बैच को दुरुपयोग करने के बाद उन्होंने भी ऑटो रिक्शा और परमिट लिया। जैसे हमें मालूम पड़ा, हमने आरटीओ गया और मैंने हेमंत पाटिल साहब से बताया कि हमारे लाइसेंस पे किसी दूसरे आदमी का फ़ोटो कैसे आया। उन्होंने बोला कि मैं इसका सुधार कर को देता हूँ। उसके बाद कुछ दिन के बाद हमें एक लेटर आया और उस लेटर में लिखा था, मेरा एड्रेस था, मेरा नाम था और उसमें गाड़ी नंबर किसी और का था, बैंक का नाम किसी और का था। फिर हमने आरटीओ गया और हेमंत पटेल साहब से बताया कि मेरे नाम से ये लेटर आया है और उसमें गाड़ी नंबर अलग है। तो उन्होंने आरटीओ में चेक किया और बताया कि सही में तुम्हारे नाम पे 2 परमिट और 2 ऑटो रिक्शा हो गया है। तो हमने उनसे मांग की कि हमें कानून कार्रवाई के साथ मुझे न्याय मिलना चाहिए, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला और कुछ दिन के बाद हमें फ़ोटो सुधार कर को लाइसेंस पे दिया। उनके बाद कुछ दिनों के बाद लॉकडाउन लग गई। लॉकडाउन के बाद मुझे मालूम पड़ा गाड़ी पासिंग के टाइम में कि मेरे गाड़ी का पेपर ब्लैक लिस्ट किया गया है। फिर उसके बाद हमने आरटीओ में गए। आरटीओ में जाने के बाद ऑटो रिक्शा जमा करो, ऑटो रिक्शा जमा करो, उसके बाद तुमको 2 दिन में सब काम कर को दिया जाएगा। फिर हमने बोला सर ऑटो रिक्शा जो जमा कर लेंगे तो मेरा रोजी रोटी तो ख़त्म हो जाएगा। बोला नहीं 2 दिन में मैं करके दूंगा। फिर उन्होंने हमारा ऑटो रिक्शा भी जमा कर लिया। ऑटो रिक्शा 2021 में 4था महीना में 12 तारीख को जमा किया। 12 तारीख के बाद 15 तारीख को लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद हमने आरटीओ गया तो आरटीओ बंद थी। फिर हमने अशोक पवार साहब से बात की फ़ोन पे और हमने उससे कहा कि आपके कहने के अनुसार तो ऑटो रिक्शा मेरा जमा हो गया, मैं तो बेरोजगार हो गया हूँ, ऊपर से लॉकडाउन भी लग गया। आप ही बताइए कि आप कब हमको रिक्शा देंगे। ऑटो रिक्शा जमा हो गया, हमारे कहने की मतलब है कि जिसने गलती की है और हमें परेशान किया है उसके ऊपर कानून कार्रवाई किया जाए और हमारे साथ अन्याय होते हुए मुझे न्याय मिलना चाहिए और मेरा जितना भी नुकसान हुआ है उसका भरपाई कर को मुझे मिलना चाहिए। आज कौन सी रिक्शा चलाते हो आप? आज मैं शिप की रिक्शा चला रहा हूँ। गाड़ी से ली हुई? जी। ओके। और अभी जो आपकी गाड़ी जमा की है उसकी परिस्थिति कैसे है, उसमें क्या क्या चोरी? उसकी परिस्थिति मैंने 6 महीना पहले देखने के लिए गए थे। हाँ, क्या था? उसमें बैटरी खुल गई है, मीटर का वायर खुल गई है, टायर खुल गई है, स्टेपनी गायब हो गया है। उसके बाद मैं ऑटो रिक्शा के पास अभी जाता नहीं हूँ। जाता हूँ तो मेरे को परेशानी बढ़ता है, इसके लिए मैं उस रिक्शे के पास अभी जाता नहीं। यदि आपको न्याय नहीं मिलता तो क्या करने वाले हो आगे तक? न्याय नहीं मिलेगा तो जहाँ तक हमारा कोशिश है, हाई कोर्ट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, मैं जहाँ तक जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा, लेकिन मुझे न्याय चाहिए।